दोस्तों नमस्कार। कोरोना अब कम होने लगा है दिल्ली प्रदेश में, और ऐसे ही मामले को लेकर आज हम गुडविल सोशल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महिपाल जी के साथ बैठे हैं। आज उनसे हम चर्चा करते हैं कोरोना महामारी को लेकर। देश में अभी जो समस्याएं आई, परिवारों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई, ऑक्सीजन को लेकर जो समस्याएं क्रिएट रहीं, उन सारी बातों को आज हम करेंगे। महिपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। आप यहाँ गुडविल सोशल ट्रस्ट की ओर से पहुंचे हैं GNN न्यूज़ में। जी सर। महिपाल जी, बड़ी ही विडंबना की बात है कि 2020 में जब कोरोना का चैप्टर आया था तो सरकार ने पहले जनता कर्फ्यू लगाया, उसके बाद कर्फ्यू। क्या कहते हैं आप उसे लेकर? सर, इसके बारे में जो मीडियम क्लास और जो छोटे वर्ग के लोगों पर इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, कि ज़्यादा कम प्रभाव इनके प्रभाव पड़ा, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो अगर कोई भी गरीब परिवार 1 महीना का खर्च चला सकता है, 15 दिन चला सकता है, उससे ज़्यादा खर्च अपना नहीं उठा सकता। उसके बाद पब्लिक ने अपने गांवों का रास्ता चूर किया जाने का, क्योंकि उनके पास न तो सरकार ने कोई जाने की उनकी व्यवस्था करी कि जैसे बस से उनके घर तक छोड़ा जाए। किराए पे मकान मालिक जो थे वो किराया मांगना शुरू करते थे, तो बेचारे कहाँ से ऐसी स्थिति में किराया दें। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना रही महिपाल जी कि सरकार ने कहा मकान मालिकों से कि वो किराया ना लें, लेकिन मकान मालिकों ने तो कोई रियायत नहीं की। सर, मकान मालिकों ने रियायत इसलिए नहीं की क्योंकि इस पर कोई सरकार का रुख सख्त नहीं था। एक भाईचारे में उनने बोला था कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में इतने लोगों की नौकरियां गई हैं जिसकी हम सोच नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते। इतने लोगों की रोजी नौकरियां गई हैं। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए था। उसके बाद सरकार ने जो किया, पहले ताली थाली, फिर 9 मिनट की दिवाली, और अब क्या कहें। वो तो सरकार कुछ न कुछ तो उसके बारे में बोलेगी ना कि अब ऐसे करना है, वैसे करना है। जो अपने ऊपर जब कोई चीज़ आती है तो सरकार ऐसे ही पला जाती है। समय गुजरा, लोगों ने पलायन किया, बड़ी समस्याएं आई, बड़े ट्रकों में लोग भेड़ बकरियों की तरह हमने जाते देखे। लोग आनंद विहार बस अड्डे से हजारों लाखों की तादाद में लोगों को हमने एक दूसरे के ऊपर गिरते देखा। लेकिन 2021 का जो प्रांगण सामने आया है, माहौल सामने आया है, 2021 में जो ऑक्सीजन को लेकर त्राही त्राही हुई, उस पर क्या कहते हैं? लोगों ने जान दी। उस दौरान जब पहले कोरोना महामारी आई तो हमारी इसमें सरकार की कमी रही है, क्योंकि सरकार जो पहली महामारी आई तो सरकार को ऑटोमेटिक अपनी जिम्मेदारियां बढ़ानी चाहिए। हॉस्पिटल से लेके स्वास्थ्य से लेके सब चीज़ पर काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। जब दूसरी महामारी आई उसके बाद ये तैयारियों में जुड़े तो परेशानियां तो आती हैं। केंद्र सरकार ने को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि अभी भी हालत हॉस्पिटलों की इतनी ख़राब है कि पूछो मत। ट्रीटमेंट सही टाइम से नहीं मिल पाता लोगों का, तो जो पहले से ज़्यादा इसमें ज़्यादा लोग मरे हमारे। एक क्षेत्र का लेख मान लीजिए आप, एक क्षेत्र में जहाँ एक आदमी का नाम आता था, इसमें 100 आदमी गुजर गए उस एरिया में। इतना बुरा हाल हुआ। समस्याएं बहुत बड़ी। इसमें आपने देखा होगा कि दिल्ली का निगम बहुत घाट हो, या पंजाबी बाग की बात करें, या बेरीवाला की बात करें, तो ये सभी जगह शमशान घाटों में अर्थियों को रखकर टोकन बांटे जा रहे थे। लाशों को जलाने के लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे थे। सराय काले खां बस अड्डे पर 50 प्लेटफॉर्म और बढ़ाए गए। तो ऐसे हालात जहां हम सरकार की बात करें या सरकारों की बात करें, ऐसे हालात आपने कभी सुने थे या आप सोच सकते थे? मैंने अपनी जीवन में आज तक ऐसा कोरोना महामारी या ऐसे दिन आएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और जहाँ के जो एक मुर्दे को जलाने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा लोगों को,
ऐसा वक्त मैंने कभी नहीं देखा था। ये अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखा और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारी सरकारों को इस और हमारे जो भी विधायक हैं, एमपी हैं, निगम पार्षद हैं, उनको सबको मिलके काम करना चाहिए समाज के प्रति। कहीं ना कहीं महिपाल जी नहीं लगता है कि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये काम किया है, क्योंकि प्लांट पहले से मौजूद थे हर जिले हर शहर में और वो प्लांट बंद पड़े थे। क्या उन प्लांटों को शुरू से ही अगर वो चालू रखते तो शायद लोगों की जान बच सकती थी ऑक्सीजन को लेकर? बिल्कुल बच सकती थी। अगर ये काम पहले से इनका तो ये काम पहले से चालू रहना चाहिए था। ये तो नौबत आनी नहीं चाहिए थी जी, गैस खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। इससे जाहिर होता है कि आपकी पहले से ही पर प्लानिंग थी। ऑक्सीजन जो पूरी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है, क्या उससे पहले नहीं कर सकती थी सरकार? बिल्कुल की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काफ़ी एक्शन किया, काफ़ी उनको बोला कि आप क्यों नहीं प्रोवाइड करवाए जा रहे हो। उनके हस्तक्षेप के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। पहले भी की जा सकती थी ये। अब कोरोना काल घटता जा रहा है। हाँ, दिल्ली में अब 255 जी रह गए हैं मरीज, और कहाँ वो 29,000 के आंकड़े पर पहुंच गए थे दिल्ली के। तो इन सब चीजों को देखकर क्या माने कि बटन दबाने से बीमारी आती है और बटन दबाने से जाती है? अब ऐसी सिचुएशन हम देख रहे हैं, उससे तो यही जाहिर होता है। बटन दबाने का ही कोई सिस्टम है। जैसे कि सब कुछ करो, हमारे एरिया में मच्छर हैं, जब गाड़ी का बटन दबा दो धुआं उड़ के मच्छर मर गए। अब जब मच्छर मर गए उसके बाद फिर बटन बंद कर दिया, दोबारा से फिर ये तो उस तरह की हुआ है। पहली लहर बुजुर्गों के लिए, लोगों के बुजुर्ग गए तो लोगों ने सोचा कि इनका इतने ही दिन लिखे थे भगवान ने, क्योंकि ये भारत है और भारत भाव का देश है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोचकर लोगों ने अपना दुख दबा लिया। बिल्कुल। दूसरी लहर जवानों के लिए, अब जवान गए तो जिसके यहाँ से एक जवान गया तो दूसरा जवान बचा, और उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, इन बच्चों पर ध्यान दो। शायद भगवान को यही मंजूर था। वो दुख का जहर किस कदर हर परिवार में झेला होगा ये तो आप समझ सकते हैं महिपाल जी। बिल्कुल, पूरी तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसके परिवार में जो आदमी गया वो कितना उसने परेशानियां झेली ऐसे कोरोना काल में। लेकिन तीसरी लहर बच्चों वाली, इसका क्या समझ में नहीं आया कुछ? इसका ये कुछ फार्मूला ऐसे ही है कि इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या इनका हुआ है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। दिल्ली सरकार ने भी यही कहा है कि हम इसके बारे में तैयारियां पूरी कर रहे हैं, और जो है ऐसी दी नौबत ना आने पड़े। गैस के प्लांट हों, उसके ऑक्सीजन के प्लांट हों, वो हम अपना पहले तैयारियां करके कंप्लीट कर रहे हैं। कहीं सरकार को ऐसा तो नहीं है कि सरकार को लगा हो कि महाभारत में दशराज वाला काम ना हो जाए? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। कहीं लोगों का पुत्र मोह जाग जाए और सरकार धरी रह जाए। ये भी बिल्कुल हो सकता है। ये आप सही कह रहे हैं, इसके बारे में मैं सहमत हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब सरकार को ये बात का चोट गई, और ये कहीं ना कहीं तीसरा जो इनका लहर है, अब वो लहर कहाँ लहर ले रही है अब ये तो ईश्वर जानता होगा। लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में सरकार को? सरकार को मैं यही कहूँगा कि देखो, आदमी अपने पे बीतती है उसको देखता है। जब आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है, पूरे परिवार को संभालता है, जब परिवार ही नहीं रहेगा, जब बच्चा ही नहीं रहेगा, तो फिर आदमी किस लिए काम करेगा, किसके लिए करेगा वो काम? अब हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप गुडविल सोशल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष होने के नाते, ताकि वो स्वस्थ रहें, अपने आप को धैर्य बनाए रखें? देखो, मैं सभी देशवासियों को ये अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और छोटी छोटी चीज़ों पे उसको इग्नोर न करें, उसको गंभीरता से लें। चाहे किसी के परिवार में बुखार आए, कोई भी चीज़ ऐसी आए, तो उसको सीरियस लेके चलें, और डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहें हर चीज़ के बारे में, और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। तो हम ये मान लें कि मोदी जी ने जो कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। देखो, अब किसी के ऊपर ज़्यादा दिन डिपेंड नहीं रहा जा सकता। तुम कहोगे नहीं जी, अपने आप को भी तो कुछ थोड़ा बहुत आदमी को करना पड़ेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी आपका। धन्यवाद सर। आपने बहुत बहुमूल्य समय हमें यहाँ आकर दिया और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जीएनएन न्यूज़ की ओर से। धन्यवाद सर, धन्यवाद।